नमस्कार। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से 19 अगस्त पर पड़ रहा है। आज मैं मीरा महाजन आपको बताऊंगी कि क्या करें सावन में जिससे हो आपकी मनोकामना पूरी, और बताऊंगी ये सावन का महीना सिर्फ रिलीजियस इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि साइंटिफिकली भी महत्वपूर्ण होता है। हमारे शास्त्रों में जो भी रिचुअल्स बनाए गए हैं वो केवल धार्मिक नजरिए से नहीं अपितु कहीं ना कहीं साइंटिफिकली भी प्रूवन है। इस महीने ये प्रथा चलती है कि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, नॉनवेज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आयुर्वेद अनुसार सावन में मनुष्य की इम्यूनिटी लोएस्ट लेवल्स पर होती है और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। इसलिए सुपाचक और लाइट फूड कंज्यूम करना चाहिए so that it is easy to digest and good for overall health. Secondly, Sawan is the breeding season for various animals and bacteria. आपने देखा होगा इस समय ज़्यादा फूड इन्फेक्शंस होते हैं या फिर वाटर बोर्न डिजीजेस होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया की प्रेजेंस इन वाटर एंड फूड बढ़ जाती है। इसलिए बाहर का फूड अवॉइड करें, फ्रेश एंड क्लीन फूड एंड वाटर कंज्यूम करें एंड स्टे अवे फ्रॉम नॉन-वेज। वैसे भी इन हिंदुइज्म इट इज कंसिडर्ड अ सिन टू हार्म और किल एनी लिविंग बीइंग। तो जो भी हमारी धार्मिक प्रथाएं हैं या रिचुअल्स हैं उनके पीछे हमारी वेल बीइंग का रीजन छिपा होता है। जिन्हें हम प्रथा समझकर अपनाते हैं वो असल में साइंटिफिकली एंड लॉजिकली हमारे बेनिफिट्स के लिए होता है। अब बात रिलीजियस की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने भगवान शिव की खास उपासना की जाती है क्योंकि माना जाता है भगवान विष्णु जो विश्व के पालन करता है इस समय गहरी निद्रा में चले जाते हैं। फिर भगवान शिव पूरे संसार के बैलेंस का खुद पर दायित्व उठाते हैं। इसलिए इस समय खास भगवान शिव की पूजा की जाती है सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए। ऐसा भी कहा जाता है भगवान शिव ने इसी समय अमृत मंथन के दौरान विष पिया था और ब्रह्मा जी ने तब गंगा जल से उनका अभिषेक कर विष के असर को काटा था। इसलिए लोग सावन के महीने में कांवड़ लेके गंगा जल लाकर उससे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं टू अटेन ब्लेसिंग्स एंड टू प्लीज लॉर्ड शिवा। इसके अलावा देवी सती ने इस महीने संकल्प लिया था भगवान शिव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का। फिर पार्वती के रूप में जन्म लेकर उन्होंने शिव जी को पाया। उन्होंने इसके लिए पूरे महीने व्रत किया और तप किया जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी संगनी के रूप में स्वीकारा। इसी मान्यता के हिसाब से इस महीने अनमैरिड गर्ल्स अगर सोमवार के व्रत रखें तो उनके जो डिजायर्ड हस्बैंड की इच्छा है वो पूरी होती है। वैसे तो हमेशा पूजा पाठ दान पुण्य करना शुभ होता है लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब किए गए दान और पूजा पाठ निश्चित ही फलदायी होते हैं, उनका असर और फल प्रभाव जरूर मिलता है और ये सावन का महीना ऐसा ही समय होता है। आप सब सावन के पावन महीने में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिवलिंग पर गंगा जल, पंचामृत, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पण कर भगवान शिव की उपासना करें। पावरफुल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय के मंत्र का जाप सावन में खास लाभदायक माना जाता है और शिव चालीसा भी पढ़ना फलदायी होता है। साथ ही सावन में रुद्राक्ष धारण करना या उसकी पूजा करना भी काफी शुभ होता है। हर सोमवार का व्रत रखना और मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखना उत्तम होता है। तो इस सावन में अपनी आत्मा को पूजा पाठ और दान पुण्य से शुद्ध करें और सुपाचक भोजन कर, नॉनवेज और अल्कोहल अवॉइड कर अपने शरीर को भी शुद्ध करें। पशु पक्षी और गौ माता को खाना खिलाएं। जरूर होगी शिव की कृपा और आपकी मनोकामना पूरी। आप सबको सावन के महीने की शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।